हेलो दोस्तों, आपका डर कैफे में स्वागत है, जहां आपकी मुलाकात भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों से होगी। क्या आप डर के लिए तैयार हैं? तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। काशवी देवी का नाम लेके घर की बेल बजाती है। एक 45-50 साल का आदमी दरवाजा खोलता है। उस आदमी को देख के काशवी पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसने सोचा था वह कोई दाढ़ी जटा वाला साधु होगा, मगर उसके सामने जो शख्स खड़ा था वह किसी कॉलेज का प्रोफेसर लगता था। धीरज देव उसे बताते हैं कि वह कोई जादू टोना करने वाले मांत्रिक नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी और पैरानॉर्मल में विश्वास रखने वाले एक अभ्यासक है। धीरज ने आसपास के कई लोगों को पिशाच से मुक्ति दिलाई है और वह पास ही एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर भी है। धीरज काशवी को देखते ही पहचान जाते हैं कि उस पर किसी काले प्रेतात्मा का साया है। काशवी उसके साथ पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ था वह सब उन्हें बताती है। वह उन्हें बताती है कि वह जब से उस घर में रहने आई है उस पर किसी काले साए का खौफ मंडरा रहा है। जरूर उस घर में किसी प्रेतात्मा का वास है। वह घर किसी काले आत्मा से प्रभावित है। धीरज एक पल हंसते हैं और उससे कहते हैं कि वह घर प्रेतात्मा से पीड़ित नहीं है, बल्कि खुद प्रेतात्मा काशवी से प्रभावित है। वह जहाँ जाएगी वह प्रेतात्मा उसके साथ जाएगी। धीरज बताते हैं कि ऐसी कई बुरी आत्माएं यौन इच्छाओं की वजह से भटकती रहती है और अपने शिकार के तलाश में होती है। काशवी अब तक इसलिए बची हुई है क्योंकि उसे महावारी चल रही है। जैसे ही वह खत्म होगी वह पापी आत्मा उसका उपभोग लेगी और जैसे ही उसकी प्यास बुझ जाएगी वह उसे मार डालेगी। वो कोई अतृप्त आत्मा है जिसे वह कहीं से अपने साथ ले आई है। धीरज की बातें सुनकर काशवी को झटका लगता है। वह अब तक उस घर को भूतिया घर समझ रही थी, मगर वह घर नहीं बल्कि वह खुद किसी आत्मा के लपेट में आ गई थी। धीरज उसे बताते हैं कि देवी ने उसे महावारी दे के बचाया है। वह जो कोई प्यासी प्रेतात्मा है वह कुंवारी दुल्हन के खोज में होती है जो तुम हो, मगर उसे तुम्हारा उपभोग लेने के लिए एक शरीर चाहिए जो उसे तुम्हारे पति के रूप में मिल चुका है। वह आत्मा तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उसका शरीर बुखार से तप रहा है। वह उसे बताते हैं कि उस आत्मा से उसे जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा उसके पति को है, क्योंकि काशवी से प्यास बुझने के बाद भी वह आत्मा रोहन के शरीर में रहेगी और तब तक रहेगी जब तक उसे कोई दूसरी कुंवारी दुल्हन नहीं मिलती। और तब उस लड़की को पाने के लिए रोहन या तो उस लड़की के साथ दुराचार करेगा या उसके शरीर में बसी वह बुरी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश करेगी, और जब वह रोहन का शरीर छोड़ेगी रोहन की मौत हो जाएगी। धीरज की बातें सुनकर काशवी डर से कांपने लगती है। धीरज काशवी से पूछते हैं कि उसकी महावारी कब खत्म हो रही है। काशवी डरते हुए बोलती है कि कल आखिरी दिन है। दोनों समझ जाते हैं कि उनके पास सिर्फ एक दिन है। धीरज काशवी से कहते हैं कि वह काशवी को अभी बचा सकते हैं, मगर रोहन को बचाने के लिए उन्हें उसके पास जाना होगा, मंत्र विधि करने होंगे और जिसके लिए तैयारी करनी होगी। धीरज काशवी के पैर पे एक लाल कलर का धागा बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि उस धागे की वजह से वह प्रेतात्मा तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, मगर इसकी वजह से वह बौखला जरूर जाएगी और तुम्हारा बदला रोहन से लेगी। धीरज काशवी से कहते हैं कि वह कल रात ठीक 10:30 बजे उसके घर आके मंत्र विधि करेंगे। विधि 1 घंटे के अंदर 12 बजे के पहले खत्म करना होगा। काशवी यही सोचती है कि उसे आज की रात और कल का पूरा दिन गुजारना है, जो उसके लिए एक इम्तिहान है। धीरज काशवी को हौसला देते हैं। काशवी के हनीमून की रात उसके लिए एक भयानक अनुभव बन के रहने वाली थी। काशवी धीरज के घर से निकलती तो है, मगर उसे खुद के होश नहीं होते। वह कल्याणी को उसके घर छोड़ती है और कैसे वैसे उसका शुक्रिया अदा करती है। जब उसकी स्कूटी घर के पास आती है
तो एक अनजाना सा डर उसे घेरने लगता है। वह चाबी से मेन डोर खोलती है तो सामने ही रोहन खड़ा होता है। उसे देख के वह डर जाती है क्योंकि उसके चेहरे पे वह हंसमुख भाव गायब हो चुके हैं। अब उस जगह खूंखार से भाव आ गए हैं। काशवी को देख के वह उससे पूछता है कि वह कहाँ गई थी। काशवी जानती है कि अगर वह झूठ बोलेगी तो रोहन के अंदर बसी वह आत्मा झूठ को जान जाएगी। वह रोहन को बताती है कि वह उसके बुखार के सिलसिले में धीरज गुरुजी के यहाँ गई थी। रोहन उसके पास आता है और जैसे ही वह काशवी को छूता है उसे इलेक्ट्रिक की तरह करंट लगता है और वह 4-5 फीट पीछे फेंका जाता है। अब रोहन की क्रोध भरी नजरें काशवी के पैर की ओर जाती है। उसके पैर पे बंधा वह लाल धागा देख के उसकी आंखें अंगारे उगलने लगती है। वह चिल्ला के काशवी को बोलता है कि वह अभी के अभी उस लाल धागे को तोड़ के फेंक दे। काशवी को धीरज की बातें याद आती है कि वह धागा देख के रोहन बौखलाएगा। वह उसके गुस्से पे ध्यान न देते हुए किचन में जाती है तो रोहन उसके पीछे पीछे वहां आता है और चाकू उठा के अपनी कलाई पे रख के काशवी को धमकी देता है कि अगर उसने वह धागा नहीं निकाला तो वह उसकी नस काट डालेगा। रोहन की कलाई से आता खून देखकर काशवी समझ जाती है कि वह जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती। उसको पूरी रात और अगला दिन निकालना है। रोहन को इस तरह नाराज रख के वह सब करना मुमकिन नहीं था। अगर रोहन का गुस्सा बढ़ गया और उसने खुद को जख्मी किया तो काशवी को यह भी पता होता है कि जब तक उसके पीरियड शुरू है रोहन के शरीर में बसी वह आत्मा उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगी। तो धागा उसकी रक्षा के लिए नहीं भी होगा तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काशवी नीचे झुक के अपने पैर से धागा तोड़ देती है। तभी रोहन शांत हो जाता है। वह उसके पास आके उसके सर को चूमता है। वह हवस भरी आंखों से उसे देखता है और ऊपर बेडरूम में चला जाता है। रात को खाने के टेबल पे भी वह उसको घूरता रह जाता है मगर रात को जल्दी सो जाता है। काशवी खिड़की में खड़ी रह के सोच में डूब जाती है कि 2 दिन पहले वह खुद को खुश नसीब समझ रही थी और अब उससे बदकिस्मत दुनिया में कोई और नहीं है। वह याद करने की कोशिश करती है कि कब वह आत्मा उसके संपर्क में आ गई होगी। तभी उसे 4 दिन पहले की वह रात याद आती है जब वह और रोहन कार से पालमपुर से शिमला जा रहे थे। शाम के 6 बजने आए थे मगर कोहरे की वजह से रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। हमीरपुर छोड़ के उनकी कार आगे आ चुकी थी। रोहन ने सोचा था कि 7 बजे तक वह शिमला पहुंच जाएंगे मगर मौसम की वजह से वह मुश्किल लग रहा था। तो रोहन ने पास ही के एक कॉटेज की तरफ कार को मोड़ा। छोटी सी पहाड़ी पे लेक के किनारे एकांत में बसा वह कॉटेज काफी पुराना लग रहा था मगर बाहर बोर्ड लगाया था कि रहने और खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो दोनों ने यही सोचा कि चलो एक रात तो गुजारनी है। दोनों कार को रुका के कॉटेज के दरवाजे के पास आए तो कॉटेज का केयरटेकर उनको देख के तुरंत उनके पास आ गया था। पहले ही नजर में काशवी को वह कुछ डरावना लगा था। रोहन ने उससे एक कमरे के लिए पूछा तो उस आदमी के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी आ गई थी। उसने उनसे कहा कि वह इस कॉटेज का सबसे बेहतरीन कमरा उनको दे रहा है मगर वह कमरा खोलते ही एक अलग सी बदबू आ गई थी। वह आदमी उनसे कहता है कि काफी दिनों के बाद वो खोलने की वजह से ऐसा हुआ है। उस रात भी काशवी को महसूस हुआ था कि कोई उस पे नजर रखे हुए है मगर थकान की वजह से उसने उस पे ध्यान नहीं दिया और रात को खाना खाने के बाद उसके पीरियड्स शुरू हुए थे। मगर सुबह वह दोनों जब उठे तो वह आदमी उन्हें कॉटेज में कहीं पे भी नजर नहीं आया था। तो काशवी और रोहन दोनों कार लेके वहां से निकल गए। काशवी अब जान गई थी कि उस आदमी में वह प्रेतात्मा वास कर रही थी जिसने उस रात उस आदमी का शरीर छोड़ के रोहन के शरीर में प्रवेश किया था। अगर उस रात उसको महामारी शुरू नहीं होती तो निश्चित रूप से उनके साथ कुछ बुरा होता मगर वह देवी के दर्शन करके लौट रहे थे तो देवी ने ही उसे बचाया था। अब काशवी को बेडरूम में जाके रोहन के साथ सोने में भी डर लग रहा था तो वह वही डाइनिंग हॉल में सोफे पे सो जाती है। काशवी को रात को नींद नहीं आती तो वह सुबह जल्दी उठ जाती है। वह कुछ ऑमलेट और कुछ रोटियां बनाती है।
जिसे रोहन एक भूखे की तरह खा जाता है। काशवी को इंतजार 8 बजने का था। क्या होगा उसके बाद, धीरज क्या करने वाले हैं, उसकी उसे जरा भी कल्पना नहीं थी। उसने हॉरर फिल्में तो काफी देखी थी, मगर आज पहली बार वह उस डर को महसूस कर रही थी। कहने को तो वह घर में अकेली थी, मगर उसके साथ थी एक भयानक प्रेतात्मा। दोपहर के खाने के लिए रोहन मांस मटन की मांग करता है, तो उसे लाने काशवी बाजार जाती है। तभी वहां उसे कल्याणी मिलती है। कल्याणी उसके पास आके उसे एक गोली देती है और उससे कहती है कि गुरुजी वो देना भूल गए थे। काशवी को रात को 9 बजे वह गोली किसी चीज में मिला के रोहन को देनी है, जिससे वह गहरी नींद में सो जाएगा और कार्य में बाधा नहीं ला सकेगा। कल्याणी उसे दिलासा देके वहां से चली जाती है। दोपहर को भी रोहन खाने पे टूट पड़ता है, मगर काशवी के गले से खाना नीचे नहीं उतरता। रात को रोहन आके काशवी से कहता है कि वह खाना नहीं खाएगा। उसे इंतजार था 12 बजे के बाद का, जब काशवी से वह अपनी प्यास बुझाने वाला था। उसकी बातें सुन के काशवी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने प्लान किया था कि वह रोहन के खाने में वह गोली मिला देगी, मगर अब उसे समझ में नहीं आता कि वह रोहन को गोली कैसे दे। तभी उसे याद आता है कि रोहन ने कबर्ड में विस्की की बोतल रखी है। वह घड़ी में देखती है, जिसमें 9:30 बज रहे होते हैं। वह बोतल निकाल के एक पेग बनाती है और ग्लास लेके बेडरूम में जाती है। बाहर बारिश ने भी जोर पकड़ा था, मानो घर के बाहर और घर के अंदर एक तूफान आने वाला है। काशवी रोमांटिक मूड में आके रोहन के सामने ग्लास पकड़ती है और उससे कहती है कि वह उनके हनीमून की रात को एक यादगार रात बनाना चाहती है। रोहन ग्लास में से एक घूंट लेता है और ग्लास काशवी के होठों को लगाता है। काशवी को समझ में नहीं आता कि वह इनकार कैसे करे। अगर इनकार करती है तो रोहन को गुस्सा आएगा और पी जाती है तो उसे भी उस नींद की गोली का असर होगा। वह एक घूंट पीती है और दरवाजा बंद करने का बहाना करके नीचे आती है। बस आधा घंटा उसे निकालना था। वह रोहन के नीचे आने की आहट सुनती है। उसे समझ में नहीं आता वह क्या करे। वह झटके से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने का नाटक करती है। रोहन उसके सामने वाली चेयर पे बैठ के उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। जैसे ही एक पेग खत्म होता है, वह दूसरा पेग बनाता है। घड़ी में 10:30 बज जाते हैं। अब रोहन पे भी नशे का अमल चढ़ने लगता है। उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और यहाँ रोहन डाइनिंग टेबल पे सर रख के सो जाता है। काशवी की सांस में सांस आती है। वह दरवाजा खोलती है। बाहर धीरज होते हैं। उनके हाथ में एक बैग है। धीरज एक नजर डाइनिंग टेबल के पास सो रहे रोहन को देखते हैं। वह काशवी से कहते हैं कि उसे उसके कार्य में उसकी मदद लगेगी। दोनों रोहन को एक कुर्सी से मजबूती से बांध देते हैं। धीरज अपनी बैग से एक लाल कपड़ा निकाल के उसे नीचे बिछाते हैं। उस पर एक छोटा हवन कुंड रख के उसमें कुछ लकड़ियां डालते हैं। फिर वह दरवाजे और खिड़कियों पे एक लाल पीला धागा बांधते हैं। वह काशवी को बताते हैं कि वह आत्मा को इसके जरिए गिरफ्त में लेंगे। वह उस आत्मा को रोहन के शरीर से निकाल के उसका हमेशा के लिए खात्मा करना चाहते हैं, ताकि फिर वह कभी किसी को परेशान ना कर सके। वह काशवी से कहते हैं कि वह आत्मा जैसे ही रोहन के शरीर में प्रकट होगी, वह अपना असली रूप दिखाएगी, तो वह उससे ना डरे। आत्माएं सबसे बड़ी झूठी होती है। वह अगर उसकी मदद के लिए बुलाएगी तो काशवी को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जब उस आत्मा को पता चलेगा कि उसके इरादे नाकामयाब हो रहे हैं, तो वह ऐसी हालत में बेकाबू हो सकती है। इसलिए काशवी को हवन के सामने से किसी भी हालत में उठना नहीं है। अब धीरज काशवी के कलाई पे एक लाल पीले कलर का धागा बांध के उसे हवन कुंड के पूरब दिशा की तरफ बिठाते हैं और पश्चिम दिशा की तरफ वह खुद बैठ जाते हैं। तो दक्षिण की तरफ वह रोहन की कुर्सी को रख देते हैं। अब वह हवन कुंड में घी डाल के उसे आग लगाते हैं। घी की वजह से लकड़ियां आवाज करते हुए जलने लगती है। अब बाहर बारिश की आवाज और अंदर हवन कुंड में आग की आवाज, जिससे माहौल डरावना बन जाता है। अब धीरज बैग में से एक पुराना ग्रंथ निकालते हैं, जिसके पन्ने
पीले पड़ चुके हैं। धीरज उस ग्रंथ को सामने लाल कपड़े पे रख देते हैं और वह ग्रंथ का पठन शुरू करते हैं। जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, माहौल बदलने लगता है, मानो आसपास सालों से सोई हुई चीजें जागरूक हो गई हो। धीरे धीरे हवा ठंड में तब्दील होने लगती है, जैसे उस रूम में बर्फ पड़ रही हो। धीरज हवन कुंड से विभूति निकाल के रोहन के सर पे लगा देते हैं। जैसे ही वो विभूति लगाते हैं, रोहन जानवरों की तरह चीखता है। वह देख के काशवी की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती है। धीरज मंत्र का पठन करते हुए आत्मा को आदेश देते हैं कि वह रोहन के शरीर के जरिए उनसे संपर्क करे। जैसे ही वह बोतल से गंगा जल निकाल के रोहन के ऊपर छिड़कते हैं, रोहन जोर का झटका देके घर्राने लगता है। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर जाती है, जिससे उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद दिख रही है। देखते देखते उसका चेहरा एक भयानक प्रेतात्मा में तब्दील होता है। वह देख के काशवी डर जाती है। वह समझ जाती है कि आत्मा उसके शरीर में प्रकट हुई है। वह प्रेतात्मा धीरज को गंदी गालियां देने लगती है। धीरज अब चिल्ला के उस आत्मा को अपना परिचय देने बोलते हैं, तो वह आत्मा हंसते हुए धीरज का मजाक उड़ाने लगती है। तो धीरज उस पर गंगा जल छिड़कते हैं, जिससे वह आत्मा चिल्लाती है और चीखते हुए कहती है कि उसका नाम सोहनलाल है और पिछले 150 साल से वह इस धरती पे भटक रहा है। उससे कोई बच नहीं सकता। वह शैतान का पुजारी है। धीरज पिशाच मुक्ति मंत्र का चैंटिंग शुरू करते हैं, मगर उसका उस आत्मा पे कुछ असर नहीं होता। वह देख के वह प्रेतात्मा जोर से हंसने लगती है और कहती है कि वह मुक्ति नहीं चाहती, क्योंकि उसकी मुक्ति उसे नरक में धकेल देगी और वह नरक नहीं जाना चाहती। उस आत्मा की बातें सुनकर धीरज जान जाते हैं कि उस पापी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्हें यमराज की आराधना करनी होगी। नरक में हिसाब चुकता करने के बाद ही उस आत्मा की मुक्ति हो सकती है। धीरज पिशाच मुक्ति मंत्र को रख देते हैं और एक छोटी सी पेटी में से एक मंत्र निकालते हैं, जो प्राचीन यम काल सिद्धि मंत्र होता है। फिर वह एक गहरे नीले रंग का कपड़ा निकाल के उसे बिछाते हैं और उस पर एक लोखंड का रॉड निकाल के रखते हैं। फिर वह रॉड लेके रोहन के पास जाते हैं और उस रॉड से रोहन के छाती पे हल्का सा घाव करते हैं। मगर जैसे ही वह रॉड रोहन के शरीर को स्पर्श करता है, रोहन की छाती पे एक हल्की सी जख्म होती है, जिससे काला खून बाहर आता है, जो उस रॉड को भी लगता है। रोहन के शरीर में बसी वह आत्मा अब जोरों से चिल्लाने लगती है। काशवी समझ नहीं पाती धीरज क्या कर रहे हैं। वह डरी हुई नजरों से उनकी हरकतें देखती रह जाती है। फिर धीरज यमकाल सिद्धि मंत्र का पठन शुरू करते हैं। जैसे ही वह चैंटिंग शुरू करते हैं, वह आत्मा हंसना बंद करती है और रोने लगती है। वह काशवी को देख के रोहन की आवाज में उसे बचाने के लिए कहती है। उसका वह रोना देख के काशवी एक पल पिघल जाती है और उसके पास जाने की सोचती है, मगर धीरज इशारे से उसे ना कहते हैं। अब वह आत्मा अपने नाखूनों से रोहन के हाथों को छीलना शुरू करती है। वह देख के काशवी डर से रोने लगती है। वह आत्मा अपने बाल उधेड़ने लगती है और जोर जोर से जानवरों की आवाज में चिल्लाने लगती है। धीरज आखिरी अध्याय खत्म करके जैसे ही उस रॉड को हवन कुंड में पटकता है, उस रॉड पे लगा वह काला खून जलने लगता है। हवन में से एक काला धुआं बाहर निकलता है और पूरी रूम में फैल जाता है। तभी एक चमत्कार होता है। दक्षिण की तरफ की दीवार फट जाती है और उसमें से भयानक दिखने वाली 5 आकृतियां बाहर आती है। उन सब लोगों ने लाल कपड़े पहने होते हैं और उनकी आंखें अंगार उगल रही होती है। उन्हें देख के वह आत्मा रोहन का शरीर छोड़ के बाहर आती है और चिल्लाने लगती है। वह 5 आकृतियां उस आत्मा को पकड़ के घसीटते हुए उस दीवार के अंदर ले जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, दीवार पहले जैसी हो जाती है। रोहन बेहोश होकर नीचे गिरता है। उसे देख के काशवी रोहन की तरफ भागती है और वह भी बेहोश हो जाती है। चारों ओर शांति फैल जाती है। दूसरे दिन काशवी जब जागती है तो वह नीचे डाइनिंग हॉल पे सोफे पे होती है। पास ही टेबल पे बैठ के धीरज कॉफी पी रहे होते हैं। वह उसे देख के स्माइल करते हैं और उसके पास आके उसे कहते हैं
कि उनका काम हो चुका है, अब उन्हें चलना चाहिए। काशवी उनके पैर छूके उनसे धन्यवाद कहती है। रोहन अभी वीकनेस के कारण ऊपर बेडरूम में बेड पे पड़ा होता है। जब धीरज जाने लगते हैं तो वह दरवाजे के पास आके रुकते हैं और काशवी से कहते हैं कि रोहन के शरीर में जो पापी आत्मा बसी थी उसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने यमराज की प्रार्थना की थी, इसलिए रोहन की जिंदगी अब यमराज की देन है। तो उसे हर साल दिवाली के आखिरी दिन यानी यमद्वितीया के दिन यमराज की पूजा करनी होगी। इस प्रक्रिया की वजह से उसके स्वभाव में भी बदलाव आ जाएंगे, तो वह उसे समझ के ले। काशवी हाँ कह के सर हिलाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरज चले जाते हैं। यहाँ ऊपर रोहन आईने के सामने खड़े होके अपनी छाती पे लगे अजीब निशान को देख रहा होता है और याद करने की कोशिश करता है कि वह किस चीज का निशान है। उसे नहीं पता होता कि उसकी पत्नी ने उसे मौत की मुंह से बचाया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्द मिलेंगे एक नए डर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।